गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपना 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन का ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखी है, इसमें पॉइंट, इस पे नेम नहीं डाल रखे बेटा, मैंने अपनी मर्जी से नेम डाल दें। ये एंगल, ये आपके पास ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल एक्स दे रखा है, ये भी एंगल एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस इंटीरियर से एंगल्स का हमने नेमिंग कर दिया, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, सेम एज इट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट। तीनों केसेस में आपके पास क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपके पास कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 आपके पास x के इक्वल था, एंगल 2 भी x के इक्वल था, एंगल y भी किसके इक्वल था, x के। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो 3 से कट किया 60, तो x की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई। और x और y क्या थे, इक्वल, तो y भी कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, सेम एज इट इज इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, ये आपके पास y एंगल है, ये x है, ये x है, ये आपके पास 125 डिग्री है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 125 प्लस x इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, एक लीनियर पेयर है। ठीक है, तो x प्लस 125 इज इक्वल टू 180, 125 प्लस का इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना आ गया, 55 डिग्री। ये कितना हो गया, 55। ये दोनों इक्वल है x x, तो ये 55 है, तो ये भी कितना हो गया, 55। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, मैंने इसको नेम डाल दिया था ए बी सी, एंगल x प्लस एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180, ये x 55 प्लस y इज इक्वल टू 180, 55 प्लस 55 110 प्लस y इज इक्वल टू 180, 110 प्लस का इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 55, और y कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपको y और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल्स की कोई नेमिंग नहीं कर रखी, मैंने अपनी मर्जी से इसकी नेमिंग डाली है बेटा। इसको हमने ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको b, इसको d, इसको c हमने नाम दे दिया। ठीक है, आपको x y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास a d c एक ट्रायंगल है, a d c, तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास 50 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई ए डी सी। तो ए ये इस साइड वाला, ये d और ये c, इनका सम 180, तो 50 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो ये कितना आ गया, 120 प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। आपके पास x कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास दूसरी ट्रायंगल हमने ली ए बी सी, तो बी ट्रायंगल में ए बी सी में क्या हो गया, आपके पास ये एंगल ए पूरा आ गया, क्योंकि हमने कंप्लीट ट्रायंगल ले ली ए बी सी। तो इसमें क्या हो गया आपके पास, 50 प्लस वाई प्लस 36 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, 50 प्लस 36 प्लस 70 आपके पास कितने हो गए, 156, वाई प्लस 156 इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 156, तो आपके पास कितना आ गया, 24 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एबीसी ट्रायंगल लिए, तो एबीसी में कंप्लीट ए है और एडीसी में इस साइड वाला है, तो ए कौन कौन सा है, 50 प्लस वाई प्लस 36 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, इसको सोल्व आउट करके हमारे पास कितना आ गया, 24 डिग्री। सेम एज इट इज आपके पास 7th क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये बड़ी, ये छोटे ट्रायंगल है इसमें। ठीक है, ये आपके पास x एंगल है, ये y है, ये z है, आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास 80 डिग्री है, ये 52 है, ये x है। बेटा देखो, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ये। ठीक है, आप इसकी नेमिंग करना चाहते हो तो नेमिंग कर सकते हो, इसको हम a b c पॉइंट नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, x प्लस 80 प्लस 52 कितना होगा, 180, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो आपके पास कितना हो जाएगा, x प्लस 80 प्लस 52 इज इक्वल टू 180, ये 132 हो गया, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 48 डिग्री। तो x कितना आ गया आपके पास, 48 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास z और 143 एक लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है, 180
डिग्री। तो z प्लस 143 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो आपके पास ये प्लस का इस तरफ आके किसका हो गया, माइनस का, तो z इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास लीनियर पेयर बन रहा है एंगल z प्लस 143 इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो z इज इक्वल टू 37। z कितना आ गया आपके पास, ये 37, और x हमने पहले निकाल लिया था 43। तो इन ट्रायंगल ए डी ई x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180, x को हमने 48 निकाल ही लिया, y निकालना है, z हमने कितना निकाल लिया 37 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180, ये 48 था, ये 37, और z हमने निकालना है। ठीक है, ठीक है बेटा, x प्लस वाई प्लस z आपके पास कितना आ जाएगा 180, x हमने 48 निकाल लिया था, ठीक है, z हमने 37 निकाल लिया था, y निकालना है इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इन दोनों का सम आपके पास कितना आ गया 85, तो 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये प्लस का इस तरफ आके किसका माइनस का, तो y की वैल्यू आपके पास कितने आ गई 95 डिग्री। ठीक है, ये डबल प्रिंट हो गया बेटा, आपके पास कितना आ जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा आपके पास, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 एंड द अदर्स टू एंगल्स आर इक्वल। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक एंगल आपके पास 80 डिग्री दे रखा है और दो जो बचे हुए एंगल क्या है वो इक्वल। ठीक है, जो अननोन एंगल्स है उनको क्या मान लिया x और x, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल, तो x और x। दूसरा कितना है आपके पास, जो फर्स्ट है वो कितना है 80 डिग्री। तो तीनों का सम कितना होगा आपके पास 180, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो x प्लस x 2x, तो 180 माइनस 80 100 आ गया, टू मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू 50, तो आपके पास एंगल्स क्या आ गए 50 डिग्री। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास क्या कह रखा है, एक एंगल दे रखा है किसी भी ट्रायंगल्स का 60 डिग्री। ठीक है, और दो जो बच गए उस एंगल्स का आपके पास क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, तो आपको एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो आपके पास एक एंगल कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री, और जो दो बचे हुए एंगल्स हैं उनका रेशियो कितना है 2:3। ठीक है, तो हमने कॉमन रेशियो x माना, तो फर्स्ट जो एक एंगल क्या हो गया 2x, एक हो गया 3x, तो लेट टू एंगल्स 2x 3x, तीनों का सम कितना होगा 180, तो 60 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। 60 प्लस का इस तरफ आके माइनस का 2x प्लस 3x 5x, और 180 में 60 को माइनस किया तो 125 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 24 डिग्री। अब आपके पास x की वैल्यू तो 24 आ गई, तो आपके पास एक एंगल क्या था 2x, तो 2 इंटू 40 24 48, और 3x 3 इंटू 24 आपके पास आ गया 72 डिग्री। ठीक है, इसके बाद तीन एंगल्स का रेशियो दे रखा आपके पास 1:2:3। ठीक है, क्लासीफाई ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वे। ठीक है बेटा, देखो अब करते हैं हम क्या करना है इनमें। आपके पास रेशियो दे रखा था 1:2:3। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट द एंगल्स कॉमन रेशियो हमने x माना, तो फर्स्ट x, दूसरा क्या हो गया 2x, तीसरा 3x, तीनों का सम 180, तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्ड आउट किया तो ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या है x, तो x तो 30, दूसरा क्या आ गया 2x, तो 2 इंटू 30 60, और तीसरा क्या आ गया आपके पास 3x 3 इंटू 30 कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ट्रायंगल आ गई। अब आपके पास तीनों एंगल क्या है अलग अलग, तो क्या होगा, एंगल से ही क्लियर हो रहा है कि उसकी तीनों साइड भी क्या होंगी इक्वल। यदि दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल होंगी, तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों एंगल डिफरेंट है तो तीनों साइड भी क्या होंगी अलग अलग। और किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल अलग अलग होती है, तो कौन सी ट्रायंगल होती है, तो फर्स्ट तो हम इसको स्केलेन ट्रायंगल बोल सकते हैं, या इसके अलावा एक एंगल इसका क्या है 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको देखना था कि कैन ए ट्रायंगल्स हैव 3 एंगल्स हुज मेजर। तो आपको पता है एक ट्रायंगल दे रखी है, उसके तीनों एंगल्स का मेजर दे रखा है, आपको ये बताने की पॉसिबल है या नहीं। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यदि इन तीनों का सम 180 आ गया तो आपका ठीक है ट्रायंगल बन जाएगी, नहीं तो नहीं। तो फर्स्ट में आपके पास सम ऑफ द एंगल्स, ये तीनों एंगल है, इनका सम कितना आया था 178, जो किसके इक्वल नहीं है 180 की, तो आपके पास ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो सो नो दीज आर नॉट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद एक एंगल आपके पास 1/3 ऑफ राइट एंगल, दूसरा है 1 राइट एंगल, एक तीसरा है 60 डिग्री। ठीक है, एक तो 60 का हो गया राइट एंगल, 90 का, तो 1/3 और निकाल लेते हैं। तो 1/3 ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा 1/3, राइट एंगल 90 का, तो 1/3 इंटू 90 30 डिग्री। दूसरा है राइट एंगल, तो राइट एंगल 90 का हो गया, तीसरा है 60, तो आपके पास सम ऑफ एंगल्स क्या है 30 प्लस 90 प्लस 60 कितना आ गया 180।
यस, ट्रायंगल पॉसिबल है क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ लेना।